आज जगत माता की पोल खुल चुकी है, जिसको ये बहुत टाइम से ढकने की कोशिश कर रही थी। उनकी पोस्टर थोड़ा सा फट गया। ये मैडम जी उस पर इतना हंगामा करती हैं कि आशीष जी का पोस्टर फट गया था इनकी बेटी के बर्थडे पे। तो ये सब ढोंग व्यूज के लिए क्यों? तुमने तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी भाभी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाकर सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। जेठूलाल जी ने सही कहा था, कर्मा एक इतनी बड़ी चीज है कि जो इंसान जैसा करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक रिएक्शन वीडियो। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जब भी मैं यूट्यूब खोल रही हूँ तो कंट्रोवर्सी की बहुत सारी वीडियोज मेरे सामने आ रही हैं। मैंने सारी वीडियोज को देखा, सुना, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये बात कर रही हूँ जगत माता की। जी हाँ, आयरन लेडी, जिसको आप आयरन लेडी के नाम से भी बुलाते हैं। मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की और सचिन की। तो इन दोनों का एक रिश्ता सामने आया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक रिश्ता सामने आया है। भाई बहन के रिश्ते की आड़ में इन्होंने एक गंदा रिश्ता बनाया। आज जगत माता की पोल खुल चुकी है, जिसको ये बहुत टाइम से ढकने की कोशिश कर रही थी और ये अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड करती थी। इनको अपने व्यूअर्स का, इनको अपने सब्सक्राइबर का, इनकी सक्सेस का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था और यह उस सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहते हैं ना, सक्सेस और पैसा संभालना हर किसी की बात नहीं होती। उनको इतना घमंड हो गया है, उस चीज का इतना घमंड हो गया था और इतना एरोगेंस हो गया था इनमें कि आज वो चीज किस रूप में इनके सामने आई और इनके घमंड को तार तार कर दिया। ये अपने आप को जगत माता कहलाती है। ये जगत माता कहलाने के लायक नहीं है। लोगों ने जगत माता कह कह कर इनको सर पे बिठा दिया, जिसका घमंड इनको हो गया था। और अब इनकी इतनी शर्मनाक करने वाली सच्चाई सामने आई है ना, आप आके देखिए। अगर जो लोग नए हैं और जानते नहीं है कि जगत माता आयरन लेडी कौन है, तो ये एक ब्लॉगर है, नेहा आशीष तिवारी के नाम से इनका चैनल है। तो आप जाकर देखिएगा वहां पे। और सचिन है, जिनका भी सचिन मनीषा के नाम से एक चैनल है, ये भी एक ब्लॉगर है। ये दोनों अपने आप को भाई बहन कहते थे और इनका रिश्ता इतना गंदा आया है। ये कंट्रोवर्सी इनकी बहुत टाइम से, पिछले 7-8 महीने से चली आ रही है। जब लोगों ने इनके रिश्ते पर सवाल उठाया, हालांकि ये सच्चाई आई है। सचिन की वाइफ मनीषा ने परसों 2 दिन पहले एक ब्लॉग डाला है, जिसमें इन्होंने नेहा आशीष तिवारी और सचिन अपने पति के गलत रिश्ते के बारे में ब्लॉग डाला है। उनके बारे में बताया, इनके अफेयर की कहानी बताई है, पूरी सच्चाई बताई है। तब लोगों को पूरा यकीन हो गया कि जो लोग सोच रहे थे वो आज सच है। तो जब लोगों ने इनके रिश्ते पे पहले सवाल उठाया, भाई बहन के रिश्ते पे, तो ये जगत माता बहुत भड़क गई कि मैं उनको भाई मानती हूँ, भाई बहन का रिश्ता आप इतनी गंदी सोच रख रहे हैं, तू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छी, इतनी सफाइयां दी, लेकिन आज वो रिश्ता जिसको आप भाई मानती थी, जिसके साथ आपने गलत रिश्ता बनाया, उसी ने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आपका पूरा सच सामने लाकर रख दिया सोशल मीडिया पर। आप ये सोचिए कि आपका तो ठीक है, आपकी फैमिलीज का क्या हाल हो रहा है। सारे लोग लाइव आ रहे हैं और लाइव में जो अलका जी है, जो सबकी सपोर्ट में आके वीडियो बनाती हैं, वो बहुत हेड्स ऑफ है उस लेडी को, जो सबके लिए आकर अपना स्टैंड लेती हैं और वो सोचती हैं कि सबके बीच में सुलह हो जाए। उन्होंने बताया अपनी लाइव में कि इन्होंने सचिन और नेहा की बात कराई फोन पर, आपस में इन लोगों की बात हुई। कुछ टाइम तक तो उनको समझ नहीं आया, वो ये सोची कि चलो इनका पर्सनल मामला है, भाई बहन की कुछ कहा सुनी हो गई है तो मैं इनका सॉर्ट आउट करवा देती हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब वो फ्लो में बात करने लगी और बात किसी और ट्रैक में चली गई, तो उनको जब समझ में आया कि भाई बहन इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर में ही दोनों ने ही अपनी सच्चाई कबूल ली, नेहा आशीष तिवारी ने और सचिन ने, कि उन दोनों के बीच में अफेयर है, उन दोनों का गलत नाजायज रिश्ता है। उन दोनों ने एक्सेप्ट किया। और नेहा, जब अलका जी ने पूछा कि क्या तुम शादी करोगे, एक लड़की की तुम सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल रहे हो, क्या तुम इससे शादी करोगे, तो सचिन ने साफ कहा, हाँ मैं उससे शादी करूंगा। और ये मनीषा ने बताया है कि नेहा इतना इंटरफेयर करती थी सचिन और मनीषा के रिश्ते में कि नेहा ने साफ साफ सचिन को बोला कि उसकी वाइफ मनीषा से दूर रहे, उसके साथ रील्स ना बनाए, उसकी वीडियोस में ना आए, उसके साथ ब्लॉग ना बनाए। तो अपनी एक औरत, एक मतलब उसके पति को उसकी पत्नी से दूर रहने के लिए कैसे बोल सकती है? और आज जब वो खुद की शादी कर रही है और अपने वो पति से बात कर रही है, मैं आपको बताती हूँ ये सब मामला क्यों शुरू हुआ, इतना रायता क्यों फैला, सचिन ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया कि सोशल मीडिया पे अपनी और नेहा की और अपनी पूरी फैमिली की धज्जियां उड़ा दी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब नेहा
सचिन को बोलती थी कि अपनी पत्नी से दूर रहो, तो सचिन ने उसकी सारी बात मानी। वो मनीषा से सीधे मुंह बात नहीं करता था, उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके साथ वीडियो नहीं बनाता था, उसके साथ घूमने नहीं जाता था। जैसा नेहा बोलती थी, आप जिसको लोग जगत माता कहते हैं वो बोलती थी, बिल्कुल वैसा ही करता था। लेकिन जब वो खुद अपना घर बसाने चली है और अपने होने वाले हस्बैंड से बात करती है, और जब इस बात से सचिन को ऑब्जेक्शन हुआ कि आप उससे बात क्यों कर रही हो, तुम उससे बात नहीं कर सकती क्या, तुम उससे बात करती हो, तो नेहा ने कहा मैं बात करूंगी। और इस चीज को, सीधी सी बात है, जब आप जो रूल्स उस पर फॉलो कर रही है कि उसकी पत्नी से दूर रहे, तो सामने वाला इंसान भी आपको बोलेगा ना कि आप उससे दूर रहिए। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आप जो चाहे वो आप कर सकती हैं। और आप कोई दूध पीती बच्ची हैं, आप कह रही हैं कि वो आपको ब्लैकमेल करता था, और आप ब्लैकमेल हो क्यों रही थी? अगर आप सच है और आप सही हैं तो आप पूरी सोशल मीडिया पे लेकर आती और बताती कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है, मैं क्यों डरूं उसकी धमकी से। आप भी गलत थी, आपके भी उसके पास कुछ प्रूफ है, इसलिए आप डर रही थी उसकी धमकियों से, आप ब्लैकमेल हो रही थी कि कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। और जब ऑडियंस, जब इतने सारे रिएक्शन चैनल को शक हुआ, और जब ये अफवाहें उड़ी कि 7-8 महीने पहले एक रूम वाली कुछ बात आई थी, बंद कमरे में कुछ गोलियां वगैरह दी गई थी सचिन के थ्रू नेहा को, तब ये सारी बात उड़ी थी, तब बहुत सारी अफवाहें फैली। तब ये मैडम जी इतनी भड़क गई कि लोग ऐसा कैसे भाई बहन के रिश्ते पे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उंगलियां उठा रहे हैं और बहुत गलत कीचड़ उछाल रहे हैं। मैडम सबको धमकियां दे रही थी, स्ट्राइक भिजवा रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाती। और कहीं ना कहीं जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था वो सचिन, वो भी कहीं ना कहीं पूरा गलत है। क्योंकि देखो, लड़के तो होते ही है, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों इज्जत उछाली जाती है। लड़के तो भाई लड़कियों के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरी दुनिया को, सारे लोगों को पता है कि लड़के तो होते ही हैं गलत, उनकी जाति ही ऐसी होती है। मतलब वो इतने नीच होते हैं कि उनको एक दाना डालो वो तो एक उस पर रहते ही है तैयार कि उनको कोई चीज़ मौका मिल जाए। बट आप तो एक बच्ची की माँ हो, आप तो एक महिला थी, एक ये तो सोचो कि मैं लड़की हूँ, आपको कोई ज़बरदस्ती तो बस में कर नहीं लेगा, आपसे कोई ज़बरदस्ती तो रिलेशन बना नहीं लेगा। आप दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि आपसे कोई भी बहला फुसला लेगा और आप फिसल जाएंगी। और आप इतनी सही है तो आप आज अपने सामना क्यों नहीं कर रही हैं, आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही हैं, आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं, आप लाइव में क्यों नहीं आ रही हैं? पूरे सचिन ने लाइव में आकर सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इनका संबंध था। इन्होंने भाई बहन के रिश्ते के पीछे इतना गंदा रिश्ता निभाया है, इतना शर्मसार कर दिया है कि हर आजकल तो दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है, किस रिश्ते पे भरोसा करें, किस रिश्ते पे भरोसा ना करें। ये मैडम जी इतने ठप्पे से आ रही थी, आज इनकी पोल खुल गई तो ये घर में मुंह छुपा के क्यों बैठी हैं? दोनों ही गलत है अपनी अपनी जगह में, ये नहीं कह रही। सचिन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। जो पत्नी उस पर इतना ट्रस्ट करती है, जो पत्नी उस पर इतना भरोसा करती है, इतना प्यार करती है, इसने उस भरोसे को तोड़ा, उस पत्नी को इज्जत नहीं दी, उस पत्नी को दुख दिया इस इंसान ने। और ये दोनों एक भाई बहन की आड़ में इतना गंदा रिश्ता निभा रहे थे इतने सालों से, पूरे 2 सालों से। और कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। जिससे आपने प्यार किया, जिसके साथ आपने अफेयर चलाया मैडम जी, उसी ने आपकी इज्जत की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी। तो अब आप आई है ना कि आप इतना जवाब देती हैं लोगों को, आप इतना अपने आप को जस्टिफाई करती हैं, तो आप आ क्यों नहीं रही हैं आज सोशल मीडिया पे? आप इनके भाई का, आप जो लोग नहीं जानते, नेहा आशीष तिवारी के नाम से इनका चैनल सर्च करिए, इनकी वीडियोस देखिए, सचिन मनीषा का चैनल सर्च करिए, आपको सारी सच्चाई, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपको एक एक चीज की सच्चाई का पता चल जाएगा। पिछले सारे ब्लॉग्स देखिए, आपको पूरी इनकी कहानी पता चल जाएगी, ये रिश्ता कब से चला आ रहा है। और जब ये अफवाहें, कुछ लोगों ने इनका राज खोलने की कोशिश करी तो उनको भी धमकियां दी गई, बुरा बुरा बोला, लेकिन आज क्या हुआ? दोनों ने ही एक दूसरे की धज्जियां उड़ा दी, एक दूसरे की पोल खोल दी। नेहा ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो गलत है, और नेहा के भाई अभय तिवारी ने अपने लाइव में आकर बोला है कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है, मेरी बहन गलत है, मेरी बहन ने अफेयर था, मेरी बहन
ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इतना कम से कम मैं उस भाई के लिए इतनी दुखी हूँ जो इतना गट्स रख रहा है कि लाइव में आकर माफी मांग रहा है कि हाँ मेरी बहन ने गलत किया है, लेकिन अब वो इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती है। हम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, प्लीज हमें बख्श दीजिए। हमारे साथ हम पे कोई वीडियो मत बनाइए। हम जान रहे हैं, हम आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं और मेरा भाई, मेरी फैमिली सब गलत है, तो प्लीज हमें बख्श दीजिए। उस बहन ने जिसने इसको रखा, शादी के बाद, इसके पति के जाने के बाद इसके पति के नाम की सिंपैथी लेती रही। क्यों? कि इसके पति मर गया तो मैं आशीष जी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती हूँ। उनकी वीडियोस को लेकर कोई चूड़ी पहना रहा है, कोई पायल पहना रहा है, कुछ इनकी पोस्टर थोड़ा सा फट गया, ये मैडम जी उस पर इतना हंगामा करती हैं कि आशीष जी का पोस्टर फट गया था इनकी बेटी के बर्थडे पे, तो ये सब ढोंग व्यूज के लिए। क्यों? और दूसरी तरफ तुम अफेयर कर रही हो। और क्या बोलती है ये जगत माता क्या बोलती है सचिन से कि शादी के बाद भी अपन दोनों का अफेयर हम ऐसे ही रखेंगे, हम दोनों का अफेयर। हाँ, मैं अपने पति से के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मनीषा के साथ वीडियो मत बनाना, ये ऐसा बोलती है ये आयरन लेडी, जिसको आयरन लेडी का टैग दिया गया, ये लायक नहीं है उसके, ऐसा बोला गया है उसने। और ये जब सचिन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मुझसे धोखा कर रही है और वहां पे वो कर रही है, डबल क्रॉस कर रही है, वहां भी ये बात कर रही है, सब कर रही है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसकी सारी पोल खोल दी। तब ये बात रायता फैलाई, ये चीजें सामने आई हैं। नहीं तो वो मैडम जी फ्राक में थी कि हम बिल्कुल जैसा चला आ रहा है कैमरे के पीछे और शादी के बाद भी अफेयर करेंगे, वो अपने पति को धोखा देंगे, तुम अपने पत्नी को धोखा दो। और नहीं तो वो मैडम जी दोनों के साथ गेम खेलेंगी और वो उसके मतलब वो सचिन को अपनी पत्नी से दूर रखेंगी। मुझे मनीषा के लिए दुख हो रहा है, वो लेडी कितनी रही। लोग कह रहे हैं ना कि ये सारी चीजें ऑन ऑफ कैमरा सलट सकती थी, बिल्कुल सॉल्व हो सकती थी। मनीषा ने बहुत कोशिश की इस चीज की। वो अपने ब्लॉग में कह रही है कि मैंने सचिन को भी, मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को भी बोला कि मुझे वो औरत पसंद नहीं है नेहा तिवारी, उससे बात मत करो, उससे दूर रहो, लेकिन सचिन ने उसकी एक नहीं सुनी। यहाँ वो नेहा को भी फोन करती थी कि मेरे पति से मत बात करो, नेहा ने भी उसकी बात नहीं मानी और नेहा बोलती थी नहीं मैं करूंगी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, तुम्हारे पति जैसे मैं 3600 घुमाती हूँ, मतलब ये वाकई में 3600 घुमाती होगी। और ये क्या कहती है लाइव में आकर अपनी पूरी वीडियोज में कि लोग मेरे से जलते हैं, लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं, लोग मुझसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं थी। तुमने झूठी अपने मरे हुए पति की सिंपैथी लेकर उस चीज का फायदा उठाया, व्यूज लिया, लोगों के इमोशन के साथ खेला है, और तुम इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो, थू है तुम पर, थू। और जब तुम इतनी हो, तुम लाइव में आओ और अपनी सफाई दो। आप क्यों मुंह छुपा रही हैं? क्यों लाइव में नहीं आ रही हैं? क्यों किसी चीज का आंसर नहीं दे रही हैं? हम सब वेट कर रहे हैं, मैं और सारी ऑडियंस वेट कर रही है कि सचिन, मनीषा और नेहा तीनों आए लाइव में और अपना अपना पक्ष रखें, अपना अपना पॉइंट दें, कौन गलत है और कौन सही है। आज क्या हुआ तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा भाई जो इतना दुखी हो रहा है, जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, जो कि माँ बनने वाली है, वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, जिसकी बीबी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, वो उसके पास नहीं जा पा रहा है, उसके साथ नहीं रह पा रहा है, उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, कि तुम्हारे मैटर में उलझा हुआ है, कि मैटर शांत हो जाए। और जिससे तुम्हारी शादी होने वाली हो उसको कैसा लग रहा होगा तुम्हारा ये सब चीजें देखकर, उनके घर वालों को उनकी कितनी बेइज्जती हो रही होगी, ये सोचो। तुम में इतना घमंड आ गया था ना, कहते हैं ना कर्मा, वाकई में जो जैसा करता है वैसा भरता है। कर्मा किसी ना किसी रूप में इंसान का सामने आता है और उसको उस चीज का फल भुगतना पड़ता है। जो तुम लोगों को धमकियां देती थी, तुम सोचती थी लोगों को स्ट्राइक देकर, लोगों को चुप कराकर, उनको धमकियां देकर तुम चुप करा दोगी, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं से चीजें सामने आती हैं। और सरिता जेठूलाल जी ने सही कहा था, कर्मा एक इतनी बड़ी चीज है कि जो इंसान जैसा करता है उसको वहीं भरना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसको इस चीज का चीज भुगतनी पड़ेगी, और वो चीज सही हुई। अभी देखिए तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही, तुम्हारा एक एक घिनौना सच, तुम्हारी एक एक गंदी हरकतें लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने आ गई हैं कि तुम किसी को मुंह नहीं दिखा सकती हो, तुम लोगों का सामना नहीं कर रही हो। किस चीज का वेट कर रही हो तुम? किस चीज का वेट कर रही हो? अगर आप सही हैं तो आइए ना, कहती हो ना, आप अपने ब्लॉग में कहा था ना कि विथ प्रूफ के साथ आऊंगी और सबको प्रूफ दूंगी, तो दीजिए ना आप प्रूफ।
सचिन गलत है तो उसको भी, आप दोनों ही गलत हैं, आप अपने अपने प्रूफ में लेकर आइए, क्योंकि आप तुम्हारा धोखा सचिन से बर्दाश्त नहीं हो तो उसने तुम्हारी पोल खोल दी, और तो इतने सालों से तुम उसकी पत्नी को उससे दूर रखे हुए थी और तुम दोनों जगह मलाई खाने में लगी हुई हो। वाह, क्या आयरन लेडी, तुम्हें तो लोगों ने वो बना दिया, तुम क्या क्या नहीं बोला तुमको, आयरन लेडी, जगत माथा, आशीर्वाद दो, फलाना ठिकाना। तुमने तो यार अपने गुजरे हुए हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, क्या धोखा दिया उसको, क्या रंग बदल लिए। और जो पूरा आ रहा है, तुमने अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया, तुम अपनी देवरानी को, वो सही कहती है उसके ब्लॉग में, इसकी एक देवरानी भी है जो कंचन, उनकी पूरी इसकी नेहा की पोल पट्टी खोल के दी है, वहाँ पे धमकी देती है, ये वहाँ पे बोलती है और उनको नहीं बुलाया कि इसकी पोल पट्टी सामने आ जाएगी। उसने तो कभी भी नेहा के बारे में जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं करी, इसी ने पोक किया, कर कर के बोल बोल के सामने वाला कब तक चुप रहेगा, कभी ना कभी तो बोलेगा। तुमने तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी भाभी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाकर सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ उस भाई को देखकर कि कुछ बोलने लायक नहीं है। और नीतू जी का भी नाम लिया गया है कि बेस्ट फ्रेंड होके उन्होंने ये सब कांड करवाया है, आप दोनों को मिलाया, और इतना गलत भाई बहन का रिश्ते को उन्होंने गलत रूप में, जब उनको पता चला तो वो पूरा साथ ही दिया। और चीज़ें यहाँ तक सुनने में आ रही है कि अभय तिवारी को भी इन सब चीज़ों का पता था, तो आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में, क्योंकि अभी पूरी तरीके से चीज़ें सामने नहीं आई हैं। बट ये तो पूरा हो चुका है क्लियर कि सचिन और नेहा आशीष तिवारी, जगत दीदी, जगत माता का नाजायज रिश्ता था। ये भाई बहन के रिश्ते के पीछे एक गंदी हरकत कर रहे थे, गंदा रिश्ता निभा रहे थे, और वो लेडी एक शादीशुदा औरत का घर बर्बाद कर रही थी। हम सब वेट कर रहे हैं, प्लीज आप आइए, सोशल मीडिया पर सामने आइए, लाइव में आइए, क्योंकि अब देखिए आपकी सच्चाई तो लोगों के सामने आ चुकी है। अब वो चीजें तो पलट नहीं सकती, आपके भाई ने, सचिन ने, मनीषा ने, हर एक चीज ने, और आपने, आपकी इस चुप्पी ने और सब डरपोक वाली हरकतों ने बिल्कुल साबित कर दिया कि आप गलत हो, आपका गलत रिश्ता था। तो हम सब वेट कर रहे हैं कि आप अपनी सफाई में क्या बोलेंगी, क्या बोलोगी, किस तरीके से आप प्रूफ लेके आएंगे, आगे क्या होगा। मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी, तो इस चीज़ का हम सबको भी इंतजार है कि आगे क्या होगा, ये मैडम जी, जगत माता जी सामने आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि इनका तो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया है इन लोगों के कारण। और भी रिश्ते इतने बदनाम हो रहे हैं, हर एक रिश्ते पे उंगली उठ रही है, और ये सोशल मीडिया पे आके इतना घिनौना काम कर रहे हैं, इतना तमाशा कर रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रहे हैं। इन लोगों ने यूट्यूब को, सोशल मीडिया को पता नहीं कैसे क्या बना के रखा हुआ है, अपनी फैमिली को लेकर, हर एक चीज को लेकर इतना तमाशे करेंगे यहाँ पे, और अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वाली। कल को आपकी बेटी बड़ी होगी, सब देखेगी, और आपकी ये तुम्हारी करतूतों के बारे में उसको पता चलेगा, तो आप भी ये सोचो कि आपकी भी एक लड़की है और आप एक बेटी की माँ हो। तो चलिए, आज मुझे इतना ही बताना था आप सभी को। आगे की अपडेट जैसे भी मिलेगी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। अगर आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हम सबको आगे की अपडेट का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा कि कब जगत माता जी आएंगी और अपने डिफेंस में कुछ कहेंगी, या कहेंगी भी या नहीं कहेंगी, और क्या बातें सामने आती हैं। तो मनीषा जी, हम आपके साथ हैं, आप हिम्मत रखिए। ये हिम्मत आप 2 साल पहले दिखाती तो आज आपका घर बर्बाद नहीं होता। और हर लेडी, हर वाइफ ये चाहती है कि कोई भी पत्नी अपने और अपने पति के बीच में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और उस लेडी ने कितना झेला। तो हर औरत, अगर किसी को भी इस चीज़ का भनक तक हो रही है या शक भी हो रहा है, तो प्लीज़ वो सतर्क होइए, और अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप खुद ही संभालिए, कोई दूसरा नहीं आएगा उसको संभालने।